Good morning students. Welcome to online classes. Students, today we study a next topic in chapter P block elements chlorine. आज हम हाइड्रोजन फैमिली में क्लोरीन के बारे में स्टडी करेंगे. क्लियर है? देखिए, क्लोरीन के बारे में स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे, जानेंगे क्लोरीन का डिस्कवर किसने किया था और कब किया और कैसे उन्होंने क्लोरीन को बनाया या क्लोरीन का फॉर्मेशन किया. क्लियर? तो क्लोरीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट इज कॉल्ड सीले. ठीक है. सीले, ये साइंटिस्ट, इसका नाम क्या था? सीले. सीले ने क्लोरीन का डिस्कवर किया था इन 1774 में. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन का डिस्कवर किया था ये साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? सीले. और इन्होंने डिस्कवर किया था 1774 में बाय द रिएक्शन of manganese dioxide and concentrate HCl. ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेट HCl के साथ इन्होंने रिएक्शन करवाया और मिला था इनको क्या? क्लोरीन. ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होगा आपका, मैं भी यहाँ आपको प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा. इन्होंने सीले ने क्लोरीन का डिस्कवर किया बाय द रिएक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने बनाया था. तो देखेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखेंगे कि पहले क्लोरीन बना कैसे था. तो यहाँ पे क्लोरीन इज फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक मैंगनीज डाइऑक्साइड. ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, रिएक्ट विद HCl. ये सब किससे रिएक्ट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. क्लियर है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंगनीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म क्लोरीन. और यही हमारा क्या होगा? लैब मेथड होगा. कौन सी मेथड होगी? लैब मेथड. लैब में आप क्लोरीन को बनाने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन करवाएंगे. किससे? HCl से. और बनेगा हमारा क्या? क्लोरीन. अभी हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनता है. ठीक है, तो चलिए पहले हम आते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ. सीले के द्वारा दिया गया था मैंगनीज डाइऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ. ठीक है, HCl के साथ क्या करेंगे? हम हीट कराएंगे. तो बनेगा क्या? ये MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस. क्लोरीन गैस निकलेगा, 2 मोल में आपका वाटर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला? मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ. ये बनाया था किसने? सीले ने.
ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 2 मोल में लेंगे और इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। ठीक है, सभी का रिएक्शन किसके साथ होगा? HCl के साथ होगा। ठीक है, हम लेते हैं 16 HCl, इसको हम हीट करेंगे। हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो होगा 2 KCl प्लस 2 MnCl 2 MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन। ठीक है, जो वाटर होगा कितने हाइड्रोजन आपके बच गए हैं? 4 16 है तो 8 होना चाहिए, 8 टू 16। ठीक है, तो ये बना आपका क्लोरीन। अब हम ये तो पहली मेथड हुई, मेथड एप्लीकेशन की। एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं, यही जो है हमारा लैब मेथड। क्लियर है? इसका आप नोट लेंगे, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम दूसरी टाइप बताएंगे आपको, बाय द रिएक्शन ऑफ HCl या फिर हम सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका HCl का या फिर H2SO4 का। तो चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2। हम इस रिएक्शन करवाते हैं यहाँ HCl से, हमने देखा है H2SO4 से करवा लेते हैं। H2SO4 से हम रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा क्या? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से कैल्शियम रिप्लेस कर देगा और इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा Cl2 बनेगा और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए आगे हम बात करते हैं एक नेक्स्ट मेथड की। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रीज में कैसे क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थर्ड इंडस्ट्रियल मेथड, और इसी को ही हम एक नाम देते हैं डेक्कन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? डेक्कन प्रोसेस। ठीक है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन बाय द डेक्कन प्रोसेस, यही एग्जाम में ही पूछा जाता है, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका डेक्कन प्रोसेस। एक प्रोसेस और होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड का आयन के फॉर्म में एनोड और कैथोड पर होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। पहले हम बात करेंगे डेक्कन प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल मेथड। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, यहाँ पे आपका जो क्लोरीन बनता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एयर के साथ क्या कर सकते हैं, एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कॉपर डाइक्लोराइड, एट 450 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म क्लोरीन। ठीक है, डेक्कन प्रोसेस में क्या होता है? क्लोरीन का फॉर्मेशन, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कैटालिस्ट कॉपर डाइक्लोराइड
2Cl2 कॉपर डाइक्लोराइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करवाएंगे, ठीक है, एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, क्लियर है। और हमारा यहाँ पे बन जाएगा वाटर प्लस क्लोरीन, 2 2 4 क्योंकि यहाँ 4 HCl, ठीक है, तो Cl भी यहाँ देगा 2Cl2, ठीक है, क्लियर है। 4 HCl और 2 कॉपर डाइक्लोराइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मोल में वाटर एंड 2 मोल में क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन, ठीक है, ये डेक्कन प्रोसेस होता है। वैसे अगर हम अगर देखें तो डेक्कन प्रोसेस जो होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएं तो इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl gas is oxidized in presence of air with oxygen present in air and catalyst cupric dichloride to form, या हम कह सकते हैं cupric chloride to form chlorine gas, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फर्स्टली पहली बात इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन गैस इज मिक्स्ड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में क्या होते हैं, मिक्स्ड होकर एक के साथ ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जाते हैं, ठीक है, ये काम पूछते हैं ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में, और जहां पर टेम्परेचर होता है उस चैम्बर का 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्राइड अप एयर ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन क्लोराइड, एयर क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर है। तो क्लोरीन प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड है HCl N2O2 एंड वाटर वेपर मिक्स्ड इन इट, क्योंकि आप अगर एयर ले रहे हैं एयर में ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और डिफरेंट गैसें होगी, ठीक है। चलिए यह है आपका डेक्कन प्रोसेस। आगे हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइए चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक और मेथड होता है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, या हम कह सकते हैं उसका नाम पूछा जाता है कभी कभार डांस प्रोसेस, ठीक है। तो डांस प्रोसेस में होता क्या है, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। मैं थोड़ी सी बात कर दूं नेक्स्ट टाइप की बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, या कह सकते हैं इसका एक और नाम होता है डांस प्रोसेस, ठीक है, डांस प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इन दिस मेथड क्लोरीन इज फॉर्म्ड ऑन द इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज मेन प्रोडक्ट एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इन दिस प्रोसेस the formation of chlorine, in this process the formation of chlorine sodium hydroxide solution, या कह सकते हैं ब्राइन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, या कह सकते हैं इसको ब्राइन भी बोलते हैं, BRIN ब्राइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन स्टील
कैथोड एंड एनोड, ठीक है, बाय विच क्लोरीन ऑन एनोड एंड हाइड्रोजन इज कैथोड, ठीक है। R10 and sodium hydroxide solution is collected in cathode chamber, ठीक है। चलिए आगे हम इसको आपको बताएंगे भी पेपर प्रॉपर्टी के बाद। आइए हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें कि यह इसकी प्रॉपर्टी पहली होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं क्लोरीन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स शो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जब मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तब यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करती है। आइए देखते हैं कि जब Cl2 क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मॉइस्चर मिला इसको यहाँ पे, तब यह चेंज हो जाता है HOCl एंड HCl, ठीक है। जहां पे क्या है HOCl हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इट ऑक्सीडाइज सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से यह सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। सोडियम सल्फेट या कह सकते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को चेंज कर देता है सोडियम सल्फेट में, ठीक है, सोडियम सल्फेट में। देखते हैं रिएक्शन Na2SO3, ठीक है। इसके साथ क्लोरीन को हमने मिक्स किया इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वाटर, ठीक है। तो चलिए हमने क्या देखा, यह क्या करता है सोडियम सल्फेट में चेंज कर देता है। किसको? सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को किसमें चेंज कर देता है? सोडियम सल्फेट में, क्लियर है। और इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन भी होता है 2H, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम बात करें, यह आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर क्लोरीन जो है चेंज हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन ट्राई आयोडाइड में HiO3, ठीक है, HiO3, और इसके साथ साथ HCl का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बात हुई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है? दूसरा होगा रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको क्या कर सकते हैं? ब्राइन, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का जो रिएक्शन होगा वह चेंज कर देता है और बनाता है क्या? साल्ट, सोडियम क्लोराइड बनाता है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ पर 2O है, एक और ऑक्सीजन आपको मिलता है, और ये जो ऑक्सीजन मिलता है आप जानते हैं, अगर आप इस ऑक्सीजन का रिएक्शन किसी कलर्ड मैटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो यह उस कलर्ड मैटर को किसमें चेंज कर देता है? कलरलेस, ठीक है।
हमने इसके पहले ही बताया है आपको। तो मैं यहाँ देता हूँ कलर्ड मैटर, कोई भी कलर्ड मैटर चेंज कर देता है किसमें, कलरलेस कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन ले लें तब क्या फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए आपने ब्राइन लिया 6 मोल 6 ml और क्लोरीन ले लिया हमने 3 मोल। अब हम जो इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यह चेंज कर देता है NaClO3 जो कि एक डिफरेंट टाइप्स का कंपाउंड्स बनता है और इसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ये तो बात हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस अमाउंट में और क्लोरीन भी एक्सेस अमाउंट में हम लेते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड ना बन के सोडियम क्लोराइड ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यह ब्लीचिंग पाउडर के साथ या हम इसकी प्रॉपर्टी जो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्ड प्रॉपर्टी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। देखिए इसका केमिकल रिएक्शन बहुत है, अभी आपको बताएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इससे पहले जो मैंने लिखा था उसी टाइप का ब्रोमीन और आयोडीन का सेम रिएक्शन होता है। मैं अभी क्लोरीन का बताया आपको, लेकिन सेम रिएक्शन ब्रोमीन और आयोडीन का होता है। तो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में हम देखते हैं क्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट। क्या होता है यह? स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट का कार्य करता है। और क्लोरीन, तो हमने देखा क्लोरीन का रिएक्शन हमने वाटर से करवाया, तो अगर यह स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है तो यह चेंज कर देता है इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और मिलता है हमको क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर हम इस ऑक्सीजन को एक कलर्ड मैटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन क्या बनता है? कलरलेस मैटर बना देता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्लोरीन की प्रॉपर्टी बताई आपको। कब हम इसका आगे केमिकल रिएक्शन में और क्या क्या कार्य करता है आगे हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।